सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने आपकी दुनिया, आपकी मोहब्बत को जिंदा जलाकर राख कर दिया जाए और आप लोहे की जंजीरों में जकड़े सिर्फ चीखते रह जाएं, तो उस राख से जो इंसान निकलेगा वो इंसान नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम होगा। जिस रात को सदियों से गुलामी की सिसकियों में दबाया गया था, आज वही रात वैम्पायर्स के खून से लाल होने वाली थी। ये कहानी सिर्फ वैम्पायर्स और भेड़ियों की जंग की नहीं है, ये कहानी है उस खौफनाक बगावत की जिसने सदियों पुराने एक वैम्पायर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक वफादार गुलाम अपने ही आका की बेटी का सबसे बड़ा कातिल और फिर उनका काल कैसे बन गया। घने काले जंगलों के बीच, जहां रात का सन्नाटा हड्डियों को जमा देता है, एक आदमी अपने गले में बंधे भारी चांदी के पट्टे को अपने नंगे हाथों से खींच रहा है। चांदी की तपिश उसकी खाल को पिघला रही है, मांस के जलने की बदबू हवा में फैल रही है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा एक खौफनाक जुनून है। इस आदमी का नाम है लूशियन। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने इस चांदी के पट्टे को तोड़ा तो वैम्पायर्स का कानून उसे सिर्फ एक सजा देगा, तड़पा तड़पा कर मौत। फिर भी उसके हाथ नहीं रुक रहे, क्योंकि कुछ ही दूरी पर खूंखार जंगली भेड़ियों के झुंड के बीच घिरी खड़ी है वो औरत, जिसे छूने की सजा भी मौत है। वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि वैम्पायर्स के सबसे बेरहम राजा विक्टर की इकलौती बेटी सोनिया है। पर एक गुलाम अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी मालकिन को बचाने के लिए वैम्पायर साम्राज्य के सबसे बड़े कानून को तोड़ने की हिम्मत क्यों कर रहा था। राजमहल की ठंडी और ऊंची पत्थरों की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज्य सांस ले रहा था जिसकी भनक अगर राजा विक्टर को लग जाती तो पूरा महल श्मशान बन जाता। सोनिया, जो वैम्पायर साम्राज्य की सबसे निडर और बेरहम डेथ डीलर योद्धा मानी जाती थी, हर रात ढलते ही महल के सबसे अंधेरे कोने में किसी का इंतजार करती थी। और वो कोई वैम्पायर राजकुमार नहीं, बल्कि विक्टर का सबसे पसंदीदा गुलाम लूशियन था। लूशियन की आंखों में सोनिया को वो इंसानियत नजर आई जो उसके अपने लोगों में मर चुकी थी। दोनों जानते थे कि उनका ये रिश्ता एक ऐसा जहर है जो टकराते ही तबाही मचा देगा। लेकिन इस बगावत का बीज तो उस दिन ही बोया जा चुका था जब लूशियन ने इस दुनिया में पहली सांस ली थी। आखिर क्या थी लूशियन की वो सच्चाई जिसने उसे बाकी सभी भेड़ियों से अलग बना दिया था। इस काले इतिहास की शुरुआत आज से सदियों पहले हुई थी, जब वैम्पायर्स का इस जमीन पर एक छत्र राज था। उस दौर में वेयरवुल्फ सिर्फ बेअकल जंगली जानवर हुआ करते थे। जो एक बार वेयरवुल्फ बनते वो कभी वापस इंसान नहीं ढल सकते थे। वो वैम्पायर्स के लिए सिर्फ एक खतरा थे जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार दिया जाता था। लेकिन एक भयानक रात एक जंगली वेयरवुल्फ महिला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो दिखने में पूरी तरह इंसान था। वो बच्चा कोई और नहीं, लूशियन था। जब राजा विक्टर ने उस नवजात बच्चे को देखा तो उसकी शातिर आंखों में दया नहीं, बल्कि एक हवस जागी। एक ऐसी हवस जो वैम्पायर साम्राज्य को हमेशा के लिए अमर और सुरक्षित बना सकती थी। पर विक्टर उस मासूम बच्चे का इस्तेमाल किस भयानक खेल के लिए करने वाला था। विक्टर ने लूशियन को मारा नहीं, बल्कि उसे अपने महल में एक कैदी की तरह पाला। उसने देखा कि लूशियन जब चाहे इंसान से वेयरवुल्फ बन सकता है और वापस इंसान के रूप में ढल सकता है। विक्टर ने लूशियन के खून का इस्तेमाल करके इंसानों को काटा और एक नई नस्ल पैदा की, लाइकन। ये वो वेयरवुल्फ थे जो दिन के उजाले में वैम्पायर्स के महलों की पहरेदारी कर सकते थे, क्योंकि वैम्पायर सूरज की किरणों में जलकर भस्म हो जाते थे। विक्टर ने इन लाइकन्स को वैम्पायर्स की ढाल तो बनाया, पर उन्हें कभी इंसान नहीं समझा। उनके गलों में चांदी की भारी कॉलर बांध दी गई, क्योंकि चांदी लाइकन्स के खून को जहरीला बना देती थी और उन्हें वेयरवुल्फ बनने से रोकती थी। लेकिन महल की इस भव्य चमक दमक के नीचे गहरे काले तहखानों और चांदी की खदानों में एक अलग ही नरक उबल रहा था। दिन रात वैम्पायर्स के कोड़ों की मार सहते हुए लाइकन्स को खदानों से भारी चांदी निकालने के काम में जोता जाता था। विक्टर को लगता था कि वो लोहार की दुकान में काम करने वाले लूशियन को पूरी तरह काबू कर चुका है, पर लूशियन वैम्पायर्स की सबसे बड़ी कमजोरी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। भट्टी की दहकती आग के बीच लोहार का काम करते हुए लूशियन चुपके से चांदी की पत्तियों से गुप्त हथियार ढाल रहा था। जिस चांदी से वैम्पायर लाइकन्स को गुलाम बनाते थे, उसी चांदी के तीर और हथियार लूशियन अपने भाइयों के लिए तैयार कर रहा था। खदान के पत्थरों के नीचे छुपाए गए ये हथियार उस तूफान का इंतजार कर रहे थे जो बहुत जल्द पूरे साम्राज्य को निगलने वाला था। इसी बीच वैम्पायर काउंसिल के अंदर भी सियासत का खेल गरमा रहा था। काउंसिल के सदस्य जैसे कोलोमन राजा विक्टर पर लगातार दबाव बना रहे थे, क्योंकि बाहरी व्यापारिक रास्तों पर इंसानों के कारवां पर जंगली भेड़ियों के हमले बढ़ते जा रहे थे। इंसानों की सुरक्षा के बदले वैम्पायर उनसे भारी लगान और खून वसूलते थे। विक्टर को अपनी तिजोरियां भरने के लिए इंसानी काफिलों को बचाना जरूरी था, और इसके लिए उसे लूशियन और उसके गुलाम लाइकन्स की पहरेदारी की सख्त जरूरत थी।
विक्टर का यही घमंड और पैसों की हवस उसकी सबसे बड़ी अंधी कमजोरी बन रही थी। इस खूनी साम्राज्य में सिर्फ लूशियन और सोनिया ही नहीं, बल्कि वैम्पायर्स का एक और शातिर दिमाग भी शामिल था। टेनिस को सोनिया और लूशियन के गुप्त मिलन की भनक लग चुकी थी, पर उसने इस राज को विक्टर को बताने के बजाय एक खौफनाक सौदा किया। टेनिस ने सोनिया के बदले लूशियन को महल के गुप्त चोर रास्तों की चाबियां दी, ताकि लूशियन रात में सोनिया से मिल सके, और बदले में टेनिस ने जंगलों के भयानक भेड़ियों से अपनी सुरक्षा की गारंटी ली। वैम्पायर्स के अपने ही घर में गद्दारी के दीमक लग चुके थे। वापस लौटते हैं जंगल की उस खौफनाक रात में, जहां लूशियन ने चांदी के पट्टे को उखाड़ फेंका था। सोनिया वैम्पायर सिपाहियों के साथ इंसानी काफिले की सुरक्षा के लिए जा रही थी, जब पुराने जंगली भेड़ियों ने उन पर हमला बोल दिया था। वैम्पायर सिपाही एक एक करके गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। सोनिया अपनी तलवार से जंग लड़ रही थी, लेकिन भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लूशियन, जो घोड़े के पीछे जंजीरों में बंधा चल रहा था, जानता था कि अगर वो चुपचाप देखता रहा तो सोनिया की लाश ही बचेगी। उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अब सोनिया को मरते देखे या फिर अपने गले की चांदी की जंजीर तोड़कर अपनी मौत को दावत दे। लूशियन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चांदी के पट्टे को उखाड़ फेंका और एक विशाल काय लाइकन में बदलकर जंगली भेड़ियों पर टूट पड़ा। उसने सोनिया की जान तो बचा ली, पर क्या विक्टर अपने ही गुलाम के इस एहसान को कबूल करने वाला था? जब काफिला वापस महल पहुंचा तो वहां कोई शुक्रिया नहीं, बल्कि एक खौफनाक सन्नाटा लूशियन का इंतजार कर रहा था। राजा विक्टर के लिए यह मायने नहीं रखता था कि लूशियन ने उसकी बेटी की जान बचाई है। उसके लिए मायने सिर्फ एक बात रखती थी, एक गुलाम ने मालिक के हुक्म के बिना अपनी जंजीर तोड़ी थी। विक्टर का मानना था कि अगर आज एक गुलाम जंजीर तोड़ सकता है तो कल वो महल पर कब्जा कर सकता है। पूरी काउंसिल के सामने विक्टर ने लूशियन को कोड़ों से पिटवाया और उसकी पीठ पर गर्म चांदी से वार किए गए। सोनिया अपनी आंखों के सामने अपने महबूब की खाल को उधड़ते देख रही थी, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर उसने एक भी आंसू बहाया तो विक्टर को उनके पवित्र रिश्ते की भनक लग जाती। पर लूशियन का ये खून जमीन पर बेकार नहीं गिर रहा था, ये वैम्पायर साम्राज्य के विनाश की पहली नींव रख रहा था। अंधेरे तहखाने में बंद लहूलुहान लूशियन के दिल में अब सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि आजादी का वो दावानल जल रहा था जिसे कोई चांदी की जंजीर नहीं बुझा सकती थी। रात के सन्नाटे में सोनिया चुपके से तहखाने की सलाखों के पास पहुंची। उसने टेनिस से मिली वो चाबी लूशियन को सौंपी, जो उसके गलों की जंजीरों को खोल सकती थी। लेकिन लूशियन सिर्फ अकेले भागने को तैयार नहीं था। महल की काल कोठरी में सैकड़ों लाइकन और इंसान गुलाम पिस रहे, जो सदियों से वैम्पायर्स का जुल्म सह रहे थे। लूशियन ने अपने छिपाए हुए हथियारों को निकाला और एक एक करके सभी गुलामों के गलों से चांदी के पट्टे खोल दिए। महल के अंदर ही एक खामोश क्रांति का जन्म हो चुका था। जब वैम्पायर पहरेदारों को एहसास हुआ कि कुछ गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुलामों ने महल की सलाखें तोड़ दीं और जंगलों की तरफ भाग निकले। लेकिन क्या विक्टर अपने गुलामों को इतनी आसानी से आजाद होने देने वाला था? आजाद होते ही लूशियन ने इंसानों और भागे हुए लाइकन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इनमें रेज नाम का एक निडर इंसान भी शामिल हुआ, जो लूशियन का सबसे करीबी दाहिना हाथ बना। लूशियन जानता था कि वैम्पायर्स की संगठित फौज और उनके चमचमाते हथियारों के सामने सिर्फ नंगे हाथों से नहीं जीता जा सकता। उसने घने जंगलों की गुफाओं में एक गुप्त किला बनाया और हथियारों का निर्माण शुरू हो गया। इतना ही नहीं, लूशियन ने वो काम किया जो आज तक किसी ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। उसने जंगल के उन जंगली बेअक्ल भेड़ियों को अपनी तरफ करने के लिए एक रास्ता खोज निकाला। वो अपनी एक दहाड़ से उन्हें अपने कब्जे में कर सकता था। अब गुलामों का वो गिरोह एक विशालकाय फौज में तब्दील हो चुका था, पर लूशियन का दिल अभी भी उस वैम्पायर महल में छूटे अपने आधे हिस्से के लिए धड़क रहा था। आखिर सोनिया इस नई जंग में किस भयानक मोड़ पर खड़ी थी? जंगलों के बीच जहां लूशियन अपनी फौज तैयार कर रहा था, वहीं सोनिया रात के अंधेरे में उससे मिलने आया करती थी। लेकिन एक रात सोनिया की आंखों में सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक अजीब सा खौफ था। उसने लूशियन का हाथ अपने पेट पर रखा और एक ऐसा सच बताया जिसने लूशियन के कदमों तले जमीन खिसका दी। सोनिया के कोख में एक बच्चा पल रहा था, न पूरा वैम्पायर न पूरा लाइकन, एक ऐसा हाइब्रिड जो दो दुश्मन प्रजातियों के खून से मिलकर बना था। ये बच्चा वैम्पायर साम्राज्य के उस कानून का उल्लंघन था जिसकी सजा सीधे आत्मा का अंत थी। लूशियन ने सोनिया से वादा किया कि वो इस दुनिया के सारे नियमों को जलाकर राख कर देगा और उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा। पर वो ये भूल गए थे कि विक्टर की आंखें हर जगह फैली हुई थीं और महल के अंदर एक भयानक साजिश उनका इंतजार कर रही थी। विक्टर को लंबे समय से अपनी बेटी के बदले हुए व्यवहार पर शक हो रहा था।
सोनिया की आंखों में अपने पिता के प्रति नफरत साफ दिखने लगी थी। एक दिन जब सोनिया राजमहल लौटी तो विक्टर ने उसके कमरे की तलाशी ली और उसे वो लॉकेट गायब मिला जो वैम्पायर खानदान की सबसे पवित्र निशानी था। वो लॉकेट सोनिया ने लूशियन को दिया था। विक्टर का शक यकीन में बदल गया। उसने सोनिया को अपने सामने खड़ा किया। सोनिया ने सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन विक्टर कोई मामूली वैम्पायर नहीं था। उसने सोनिया की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पी लिया। जब विक्टर की आंखों के सामने सोनिया और लूशियन के मिलन और उस हाइब्रिड बच्चे की तस्वीरें आईं, तो राजा की आंखों में दरिंदगी नाचने लगी। उसकी अपनी ही बेटी ने वैम्पायर नस्ल के खून को नापाक कर दिया था। विक्टर ने सोनिया को महल के सबसे ऊंचे टॉवर में लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। ये खबर जब जंगलों में लूशियन तक पहुंची तो उसके साथियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। रेज ने लूशियन को समझाया कि ये विक्टर का बिछाया हुआ एक जाल है, जहां जाना सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा है। लेकिन लूशियन के लिए सोनिया के बिना ये आजादी भी एक जेल के समान थी। लूशियन अकेले ही रात के अंधेरे में महल की दीवारों को फांदकर अंदर घुस गया। वो सोनिया के कमरे तक पहुंच भी गया, लेकिन जैसे ही उसने सोनिया की जंजीरें काटनी शुरू की, कमरे के चारों तरफ से वैम्पायर योद्धा निकल आए। विक्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। लूशियन लड़ा, अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन वैम्पायर्स की भारी तादाद के आगे वो बेबस हो गया। उसे पकड़कर फिर से जंजीरों में जकड़ दिया गया। पर विक्टर की सजा इतने पर खत्म नहीं होने वाली थी। उसका असली प्लान तो इससे भी ज्यादा भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुबह की पहली किरणें आसमान में लालिमा बिखेर रही थीं, लेकिन वैम्पायर महल के मुख्य चौक में एक ऐसी खौफनाक रात ढल रही थी जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। विक्टर ने पूरे वैम्पायर काउंसिल को इकट्ठा किया था। बीच चौक में सोनिया को एक ऊंचे चबूतरे पर बांधा गया था और उसके ठीक सामने लोहे की सलाखों के पीछे लूशियन को चांदी के भालों से जमीन पर गाड़ दिया गया था ताकि वो हिल भी न सके। छत का भारी पत्थर धीरे धीरे हटने लगा और सूरज की सीधी रोशनी सोनिया के जिस्म पर पड़ने लगी। वैम्पायर की चमड़ी सूरज की किरणों को झेल नहीं सकती। सोनिया की त्वचा तड़कने लगी, उसमें से धुआं उठने लगा। सोनिया दर्द से चीख रही थी और लूशियन सलाखों को अपने नंगे हाथों से तोड़ता हुआ, अपने जिस्म को चीरता हुआ सिर्फ चिल्ला रहा था। विक्टर अपनी बेटी की मौत को बड़े ठंडे दिमाग से देख रहा था। सोनिया ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले लूशियन की तरफ देखा और कहा, आई लव यू। सोनिया की राख हवा में उड़ रही थी और लूशियन की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। उसके सीने से एक ऐसी दहाड़ निकली जिसने महल की पत्थरों की दीवारों को हिलाकर रख दिया। वो चीख दर्द की नहीं थी, वो चीख थी उस तबाही की जो अब इस महल को निगलने वाली थी। लूशियन की इस दहाड़ की गूंज मीलों दूर जंगलों तक पहुंची, जहां उसकी लाइकन फौज और हजारों जंगली वेयरवुल्फ इंतजार कर रहे थे। पलक झपकते ही जंगलों से भयानक दहाड़ें गूंजने लगीं। हजारों खूंखार लाइकन्स ने महल की दीवारों पर धावा बोल दिया। वो दीवारों को फांदकर अंदर घुसने लगे। वैम्पायर सिपाही अपनी तीरों और तलवारों से हमला कर रहे थे, लेकिन आज लाइकन्स के सिर पर सिर्फ आजादी का नहीं बल्कि इंतकाम का खून सवार था। वैम्पायर महल एक कसाई खाने में बदल चुका था। महल के अंदर खून की नदियां बह रही थीं। लूशियन ने अपनी जंजीरों को उखाड़ फेंका था और वो महल के सबसे निचले तहखाने में विक्टर का पीछा कर रहा था। विक्टर अपनी तलवार लेकर खड़ा था। एक तरफ सदियों पुराना वैम्पायर राजा और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत की राख पर खड़ा एक घायल शेर। दोनों के बीच तलवारों की ऐसी भयानक जंग छिड़ी कि दीवारों से चिंगारियां छूटने लगीं। लूशियन ने अपनी तलवार फेंक दी और सीधे विक्टर पर झपट पड़ा। उसने विक्टर को दबोच लिया और एक चांदी का भाला उठाकर विक्टर के मुंह के आर पार ठोंक दिया। विक्टर का शरीर बेजान होकर गहरे काले पानी के गड्ढे में जा गिरा। लूशियन ने जंग जीत ली थी। वैम्पायर्स का साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था। लूशियन ने जलते हुए महल के तख्त पर बैठकर सोनिया के उस लॉकेट को अपने हाथों में थामा जो उसकी राख के बीच मिला था। उसने अपने भाइयों को आजाद करा लिया था। उसने वैम्पायर राजा को हरा दिया था, लेकिन जिस आजादी की कीमत उसे अपनी मोहब्बत और अपने अजन्मे बच्चे से चुकानी पड़ी, वो आजादी भी उसे एक सजा जैसी लग रही थी। लूशियन जान गया था कि विक्टर मरा नहीं है, वो केवल पानी की गहराइयों में जा छुपा है और जब तक ये दुनिया कायम है, लाइकन्स और वैम्पायर्स के बीच का ये खूनी युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। ये जंग आजादी से शुरू हुई थी, पर अब ये केवल नफरत और इंतकाम पर टिक चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जुल्म अपनी सारे हदों को पार कर देता है तो सबसे वफादार दिल भी सबसे खूंखार दुश्मन बन जाता है। विक्टर ने जिस गुलाम को अपनी ढाल बनाया था, उसी गुलाम ने उसकी सल्तनत को राख कर दिया। लेकिन क्या इंतकाम से कभी किसी का घाव भरता है? लूशियन ने जंग तो जीत ली, पर अपने दिल की खुशी हमेशा के लिए खो दी। आपको क्या लगता है, अगर विक्टर ने सोनिया और लूशियन को स्वीकार कर लिया होता तो क्या यह खूनी इतिहास बदला जा सकता था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।